वेलकम टू सानसर क्लासेस। सानसर योर स्टडी पार्टनर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेंजीन एंड इट्स होमोलोगस कंपाउंड्स के बारे में। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल एविडेंस ऑफ बेंजीन एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है ये स्पेसिफिकली आपका बी फार्म थर्ड सेमिस्टर एंड बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। अगर आपको किसी जगह पे डाउट्स आए आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखो। और ये वीडियो हम वेरी बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। पहले हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। जब भी नोमेनक्लेचर की बात आते हैं जनरली क्या होता है, हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आता है। वो क्या है? वो है IUPAC नोमेनक्लेचर। लेकिन बेंजीन के केस में क्या होता है, बेंजीन एंड इट्स होमोलोगस कंपाउंड्स आर फ्रीक्वेंटली कॉल्ड बाय द कॉमन नेम्स एंड व्हिच इज आल्सो एक्सेप्टेड बाय द IUPAC सिस्टम। बेंजीन के केस में जो भी बेंजीन और होमोलोगस जो कंपाउंड्स है उसका कॉमन नेम से ही हम बेंजीन का नोमेनक्लेचर करते हैं। पहले चीज़ अगर बात करेंगे, जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल दूंगा तो इजीली आप समझ में आ जाएगा। एल्काइल बेंजीन, पहले अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा एल्काइल बेंजीन का तो आप इजीली समझ पाओगे कि कैसे मैं नोमेनक्लेचर की बात कर रहा हूँ। एल्काइल बेंजीन, अभी ये जो मैं बात कर रहा हूँ एल्काइल बेंजीन, देखो बेंजीन के स्ट्रक्चर क्या होता है वो तो सबको पता होता है। ऐसा तो नहीं है किसी को नहीं पता। जिसको नहीं पता भाई कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर किसी को आता है बहुत अच्छी बात है, किसी को नहीं आता है वो भी अच्छी बात है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सभी जानते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ऐसे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है और अंदर 3 डबल बॉन्ड होता है जो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है। और किसी बच्चे ऐसे भी करते हैं जो रेजोनेसिंग जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो है अंदर एक गोल साइन दे देना। लेकिन क्या होता है कभी कभी बच्चे भूल जाता है, ऐसे करके छोड़ देते हैं। अंदर जो डबल बॉन्ड है और या रेजोनेटिंग हाइब्रिड का स्ट्रक्चर है वो नहीं देते, तो ये बिल्कुल भी बेंजीन नहीं कहलाते। ये कहलाते हैं साइक्लोहेक्सेन। ये सब पढ़े हैं। कभी हम ऐसे गलतियां ना करें कि इसके अंदर ये जो हाइब्रिड साइन है, जो गोल साइन है या आपका जो डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, जो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, कभी देने के लिए मत भूलो भाई, नहीं तो वो स्ट्रक्चर गड़बड़ी हो जाएगा। तो एल्काइल बेंजीन की जो बात कर रहा हूँ मैं, एल्काइल बेंजीन क्या होता है? एल्काइल बेंजीन होता है एल्काइल ग्रुप और उसके साथ क्या है? बेंजीन। एल्काइल प्लस बेंजीन। एल्काइल ग्रुप मतलब कैसे? जैसे कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जैसे कि मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप है ना, CH2CH3 ग्रुप, ये होता है एल्काइल। एल्काइल ग्रुप के साथ हम बेंजीन जब ऐड करेंगे तब उसको बोलते हैं एल्काइल बेंजीन। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि देखो ये है बेंजीन, ठीक। अभी बेंजीन के साथ हम ऐड किया CH3, ये क्या है? ये है टोलुइन। ये टोलुइन है लेकिन इसका और एक नाम है जो है मिथाइल बेंजीन, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मिथाइल ग्रुप है ना, मिथाइल ग्रुप प्लस क्या है? बेंजीन। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? मिथाइल बेंजीन। क्या बोलेंगे? मिथाइल बेंजीन। है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अभी अगर सोचो कि ऐसे अगर CH3 के जगह पे हम दे देते हैं CH2CH3 तो ये क्या है? इथाइल बेंजीन, है ना। कितना इजी है, इथाइल बेंजीन। अगर हम सोचो कि बेंजीन के ऊपर एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप ऐड करेंगे। आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या है? देखो प्रोपाइल क्या है? प्रोपाइल है मीथ CH2CH3। ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? प्रोपाइल, है कि नहीं। 3 कार्बन मतलब क्या है? प्रोपाइल। तो इसका क्या है? प्रोपाइल, मीथ प्रोप। लेकिन आइसोप्रोपाइल क्या है? जब एक ही कार्बन पे 2 CH3 ऐड है, CH3 अभी कितना कार्बन हुआ? मीथ 1 2 3 मीथ प्रोप। इसके साथ क्या जुड़े रहेगा? H 1 2 3 4, यह है प्रोपाइल। तो इसके ऊपर मैं ये ग्रुप ऐड कर देता हूँ CH3 और एक CH3, हो गया। ये क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और यही जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है
इसका और एक नाम है, उसका नाम क्या है? वो है क्यूमीन, है ना, यह है क्यूमीन। हो गया। अभी अगर और भी हम एग्जाम्पल शो करें तो जैसे कि एक बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, एक बेंजीन में अगर 2 CH3 प्रेजेंट है, यहाँ पे एक CH3 और पास में एक CH3, जब भी 2 CH3 प्रेजेंट होगा उस स्ट्रक्चर को बोलता है, क्या बोलता है? जाइलिन। जब 2 CH3 प्रेजेंट होता है तब बोलता है जाइलिन। और इसके रिस्पेक्टिव में अगर सोचो कि पहले एक CH3 था, इसको क्या बोलते हैं? टोलुइन। एक CH3 जो है इसके रिस्पेक्टिव में अगर ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों जगह पे, अलग अलग जगह पे अगर CH3 सब्स्टिट्यूशन है ग्रुप से, तब उसका नेम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे? जैसे कि देखो ये ऑर्थो पोजीशन में है ना, सबको पोजीशन पता है ना। जैसे कि सोचो कि मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे अगर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके रिस्पेक्टिव में, ये जो पोर्शन है ये पोजीशन को बोलता है ऑर्थो, और पास वाले कार्बन पे जो पोजीशन है उसको बोलता है मेटा, और जो नीचे जो पोजीशन है वो होता है पैरा। सेम ऐसे भी है, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, और नीचे वाले को पैरा। क्लियर? तो अभी सोचो कि ये जो है ये कौन सी पोजीशन में CH3 अटैच हुआ है? ऑर्थो, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थोजाइलिन, ठीक है ना। अभी सोचो कि मैं अगर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ जिसके पास वाले कार्बन पे हम ऐड करेंगे ये वाले कार्बन पे CH3, तो ये क्या है? इसके रिस्पेक्टिव में क्या है? मैं कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा आँखों में तुम्हारा प्रॉब्लम आ जाएगा। देखो कि ये था ऑर्थो, लेकिन ये तो था मेटा, तो ये अगर मेटा है तो ये क्या होगा? मेटाजाइलिन। और एक एग्जांपल देता हूँ, अगर सोचो कि ये था यहाँ पे, और अगर नीचे जो पैरा पोजीशन है इसमें अगर पैरा जो है इस पोजीशन पे अगर CH3 सब्स्टिट्यूशन है, इसको हम बोलेंगे पैराजाइलिन। कितना इजी है? बहुत ही इजी है। क्लियर? तो हम बात कर लिए कि एल्काइल बेंजीन की बात। एल्काइल बेंजीन मतलब एल्काइल ग्रुप और उसके साथ बेंजीन। एल्काइल ग्रुप मतलब क्या है? जो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ऐसे ग्रुप है और वो बेंजीन के साथ अटैच हुआ है, तो होता है एल्काइल बेंजीन। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि एक जो बेंजीन रिंग है उसमें अगर 2 CH3 ग्रुप अटैच हुआ है तो उसको बोलते हैं जाइलिन। अगर मेटा में ऐड होगा तो मेटाजाइलिन, ऑर्थो में ऐड होगा तो ऑर्थोजाइलिन, अगर पैरा में ऐड होगा तो पैराजाइलिन। क्लियर? अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे, पहले हम बात किया एल्काइल बेंजीन का, अभी हम बात करेंगे एराइल बेंजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? एराइल बेंजीन। ठीक है। अच्छा, ये जो हम बात किए कि एराइल बेंजीन का, ये एराइल ग्रुप है क्या? एराइल ग्रुप है कि जब बेंजीन का और एराइल ग्रुप का, ठीक है, बेंजीन, हम एराइल ग्रुप बात कर रहे हैं, जब बेंजीन का एक हाइड्रोजन, सोचो कि बेंजीन का स्ट्रक्चर तो सबको पता है, बेंजीन कैसे ड्रॉ करते हैं। बेंजीन में एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस होता है, 1 हाइड्रोजन रिमूवल, ठीक है, तो ये जो एक हाइड्रोजन रिमूवल होने के बाद जो ग्रुप बनाता है उसको बोलते हैं एराइल ग्रुप। होता है ना, बहुत सारे रिएक्शन में ऐसे होता है, AR, ये होता है एराइल ग्रुप, है ना। तब तो शायद समझ में नहीं आया था, अभी तो शायद समझ में आ गया। AR ऐसे करके अगर रिप्रेजेंट है AR तो ये होता है एराइल ग्रुप। एराइल मतलब क्या है कि बेंजीन में एक हाइड्रोजन, बेंजीन में क्या है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक 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 ऐसे। एक्चुअली बेंजीन कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसे ना, तो एक हाइड्रोजन, ठीक है, तो कार्बन का 4 हाथ है, तो यहाँ पे एक हाथ, ये 2 हाथ, 3 हाथ, तो एक हाथ खाली है, तो ये होता है हाइड्रोजन, ये होता है हाइड्रोजन, ये होता है हाइड्रोजन, है ना, तो 6 हाइड्रोजन है। क्लियर? तो एक हाइड्रोजन अगर रिमूवल होके अगर जो ग्रुप बनाएगा उसको बोलते हैं एराइल ग्रुप। ठीक है। अभी सोचो कि मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, सोचो कि ये क्या है? टोलुइन। ठीक है, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप ऐड हुआ है वो होता है टोलुइन। तो टोलुइन में अगर सोचो कि ऑर्थो पोजीशन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है, ऐसे कोई ग्रुप है, तो ये क्या होगा? ऑर्थोटोलुइल, ऑर्थोटोलाइल, ओके, ऑर्थोटोलाइल। या सोचो कि ये ऑर्थो के जगह पर अगर मेटा में है तो होता है मेटाटोलाइल। ठीक, अगर सोचो कि ये मेटा के जगह पे पैरा पे हुआ है तो क्या होगा? पैराटोलाइल।
ठीक है। लास्ट जो बात करेंगे हम वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है एराइल ग्रुप। अभी हमने क्या पढ़ा? एराइल। एराइल मतलब क्या बोले कि बेंजीन से अगर कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके जो ग्रुप बना रहा है वो होता है एराइल बेंजीन या एराइल ग्रुप। लेकिन एराइल क्या है? एराइल है कि अगर बेंजीन तो है, बेंजीन के साथ जो एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, जो एल्काइल ग्रुप है उससे अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके कोई ग्रुप बना रहा है तब उसको हम बोलेंगे एराइल। मतलब एराइल प्लस एल्काइल, एराइल, है ना। तो बेंजीन के साथ जो एल्काइल ग्रुप है उससे अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस है तो जैसे कि देखो ऐसे, ये बेंजीन है, इसके साथ CH2 है ना, 2 3 एक हाथ खाली है, तो इससे एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ये CH3 लिखना चाहिए था लेकिन नहीं लिखा है, तो इसको बोलते हैं बेंजाइल। एक हाइड्रोजन रिमूवल है तो ये होता है बेंजाइल। कितना हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन रिमूवल। अगर सोचो कि 2 हाइड्रोजन रिमूवल हो गया, CHAA ऐसे करके, ये होता है बेंजाल। क्या होता है? बेंजाल। अगर तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो ये ऐसे, तो ये होता है बेंजो। ठीक, तो एक हाइड्रोजन अगर रिमूवल है तो उसको बोलते हैं बेंजाइल, अगर 2 हाइड्रोजन रिमूवल है तो उसको बोलते हैं बेंजाल, अगर 3 हाइड्रोजन रिमूवल है उसको बोलते हैं बेंजो। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? अगर किसी वक्त कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो भाई। एराइल ग्रुप का मतलब क्या है कि जो बेंजीन रिंग है उसके साथ जो एल्काइल ग्रुप है, उस एल्काइल ग्रुप से अगर एक हाइड्रोजन रिमूवल है तो उसको बोलते हैं एराइल। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया टोलुइन। टोलुइन में क्या था? एक बेंजीन ऊपर CH3, वही CH3 से एक हाइड्रोजन निकाल दो, तब जो ग्रुप बनता है उसको बोलता है बेंजाइल। उसी से 2 हाइड्रोजन निकाल दो, वो होता है बेंजाल। उसी से 3 हाइड्रोजन निकाल दो, वो होता है बेंजो। ये ग्रुप है और इस ग्रुप का जो नेम है इसी से हम नोमेनक्लेचर करते हैं। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एविडेंस ऑफ बेंजीन। देखो, हम सबको पता है कि बेंजीन देखने में कैसा है? ऐसा। ठीक, कभी कभी किसी ने ऐसे भी लिख सकता है कि एक साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर और अंदर एक रसोगोल्ला, है ना, बंगाल का फेवरेट रसोगोल्ला। ये रसोगोल्ला एक्चुअली वो रेजोनेंस हाइब्रिड की तरह शो करते हैं, रेजोनेंस। ठीक, अभी हम ऐसे तो सब जानते हैं कि देखो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, लेकिन हम प्रूव कैसे करें कि बेंजीन ऐसे स्ट्रक्चर है? अच्छा, जब हम ऐसे, जैसे बोला कि तुम सभी जानते हो कि ऐसे स्ट्रक्चर है, तो ये देख के हमको क्या पता चलता है? एक तो पता चलता है कि ये साइक्लिक है ना, मतलब क्लोज चेन है कि नहीं? ये क्लोज चेन है। अच्छा, तो क्लोज चेन मतलब क्या है? तो साइक्लिक, ये साइक्लिक है, लेकिन वो स्ट्रेट चेन तो नहीं है ना। क्लोज चेन मतलब स्ट्रेट चेन नहीं है, तो नॉट इन स्ट्रेट चेन फॉर्म, है कि नहीं? नॉट इन स्ट्रेट चेन फॉर्म। और एक चीज, ये जो कंपाउंड है इसके अंदर क्या है? डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड मतलब क्या है? ये अनसैचुरेटेड है। ये देख के हमको पता चलता है ना। लेकिन हम कैसे पता करें कि हाँ ये अनसैचुरेटेड है, हाँ ये स्ट्रेट चेन नहीं है, हाँ ये साइक्लिक है? कैसे पता करें कि ये साइक्लिक है, ये स्ट्रेट चेन नहीं है, ये अनसैचुरेटेड है? तो इसके लिए हमको कुछ एविडेंस शो करना पड़ता है। जैसे अगर किसी चोर को पकड़ ले पुलिस ने, तो उसको तो एविडेंस देना पड़ेगा पुलिस को। अगर एविडेंस शो नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? अदालत से छूट जाएगा वो बंदा, है ना। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में भी सारे चीज़ लॉजिक से बात होता है। ऐसे नहीं है कि किसी भी चीज़ को हम बोल दिए और मान लिए, सारे चीज़ का लॉजिक होता है, और वही लॉजिक के ऊपर हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले चीज़ देखो, पहले हम क्या बात करेंगे? पहले हम बात करेंगे एलिमेंटल एनालिसिस। क्या बात करेंगे? एलिमेंटल एनालिसिस। अभी ये एलिमेंटल एनालिसिस जो टर्म है वो शायद नया टर्म है तुम लोगों के लिए, लेकिन ये सबसे ईजीएस्ट एक टर्म है। अच्छा देखो, नाम से बात करो, एलिमेंटल का मतलब क्या है? एलिमेंट मतलब क्या है? कभी कोई कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड है तो कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड में बहुत सारे एलिमेंट्स होता है ना। तो यही एलिमेंट्स को लेके अगर हम एनालिसिस करें, डिस्कस करें, तो उसको क्या बोलते हैं? एनालिसिस। तो किसी भी कंपाउंड में
जब एलिमेंटल एनालिसिस होता है, क्या होता है, एलिमेंटल एनालिसिस, तब हमको पता चलता है कि क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है। क्लियर, क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट्स है। तो ऐसे एलिमेंटल एनालिसिस का कुछ स्टेप होता है, कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी की बातें होता है, वो क्या है वही हम देखेंगे। बहुत सारे एलिमेंटल एनालिसिस का स्टेप है, जैसे कि केमिस्ट्री में जब हम काम करते हैं तो हम करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, क्या करते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, बहुत सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, IR होता है, NMR होता है और मास होता है। ये 3 जनरली हम करते हैं। अभी ये जो एलिमेंटल एनालिसिस का स्टेप है, ये एलिमेंटल एनालिसिस स्टेप में क्या होता है, ये चीज़ अगर एक बार मैं सिंपल वे में बात कर दूंगा तो तुमको बहुत ही ईजी लगेगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है पता है, कि जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी एक कॉम्पाउंड, तो कोई भी एक कॉम्पाउंड अगर सोचो कि पैरासीटामोल, तुमको मैं बोला कोई वाइट सब्सटेंस देके मैं बोला ये पैरासीटामोल है, तुम क्या मान जाओगे कि हाँ ये सच में पैरासीटामोल है? कभी नहीं मानोगे, क्योंकि जब तक तुमको कॉन्फर्मेशन ना मिले, वो हो सकता है पॉइजन भी हो या कुछ और हो। सोचो कि तुम्हारा फीवर आया है, मैं तुमको कोई वाइट कलर का सब्सटेंस देके बोला कि ये पैरासीटामोल है, वो खा लो, तुम मान जाओगे? नहीं मानोगे ना, तुम नहीं खाओगे उसको। तो एलिमेंटल एनालिसिस मतलब हाँ वो पैरासीटामोल ही है, इसके ऊपर जो एलिमेंटल एनालिसिस होता है उसको बोलता है एलिमेंटल एनालिसिस, मतलब क्या एलिमेंट्स है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है पता है, IR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरली जो स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि सोचो कि एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड या कुछ और ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, ये डिटेक्ट करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम पता करते हैं कि जो कंपाउंड की बातें हो रहा है उस कंपाउंड में क्या फंक्शनल ग्रुप्स है। और NMR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, NMR 2 टाइप का होता है, एक तो होता है प्रोटॉन NMR और एक होता है कार्बन NMR। तो प्रोटॉन NMR और कार्बन NMR से हमको क्या पता चलता है कि कोई भी कंपाउंड में कितना प्रोटॉन है और कितना कार्बन है। जैसे कि प्रोटॉन NMR से हमको पता चलता है कि भाई इसमें कितना हाइड्रोजन है, और कार्बन NMR से पता चलता है कि भाई इसमें कितना कार्बन है। क्लियर। और जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से तो देखो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से नाम से पता चल रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर ये जो जितना भी मैंने एलिमेंटल एनालिसिस की बात करें, तो ये एलिमेंटल एनालिसिस के दौरान हमको ये पता चलता है कि जो बेंजीन है, उस बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होता है C6H6। C6H6 का मतलब क्या है, मतलब 6 होता है कार्बन और 6 होता है हाइड्रोजन, है ना। और दूसरी चीज जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट होता है 78। कैसे, 6 कार्बन है, 6 × 12 प्लस 6 हाइड्रोजन है, 6 × 1 इज इक्वल टू 72 प्लस 6 इज इक्वल टू 78। अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर के साथ अगर और साइक्लोहेक्सेन की बात करें या एन हेक्सेन की बात करें, तो अगर साइक्लोहेक्सेन की बात करें, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे होता है, तो C6H12। अगर एन हेक्सेन की बात करें तो C6H14 होता है। इससे अगर हम कंपेयर करें तो ये पता चलता है कि बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड, क्योंकि डबल बॉन्ड तो है, डबल बॉन्ड है इसीलिए ना हाइड्रोजन कम हो रहा है। इसमें 12 हाइड्रोजन है, इसमें 6 हाइड्रोजन है ना। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हाँ ये जो कंपाउंड है ये अनसैचुरेटेड है, एंड ये कंपाउंड में 6 हाइड्रोजन है और 6 कार्बन है। लेकिन अभी भी हमको ये पता नहीं चला कि ये कंपाउंड स्ट्रेट चेन नहीं है और ये कंपाउंड साइक्लिक है। तो ये कंपाउंड जो स्ट्रेट चेन नहीं है, इसके लिए हमको कुछ और करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करें, धीरे धीरे प्रूव करना पड़ेगा ना, है ना। तो दूसरा चीज ये कैसे प्रूव करेंगे कि बेंजीन स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल इन स्टेट फॉर्म, है ना। बेंजीन स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल इन स्टेट चेन और स्टेट फॉर्म। क्लियर। कैसे, देखो स्टेट चेन जितना भी कंपाउंड्स है
है ना। स्टेट चेन जितना भी कंपाउंड्स है वो कंपाउंड जैसे रिएक्शन शो करते हैं, ऐसा वाला रिएक्शन तो बेंजीन शो करेगा क्या? नहीं करेगा ना। स्टेट चेन जिस टाइप का रिएक्शन शो करता है ऐसा वाला तो बेंजीन शो नहीं करता है ना। जैसे कि सोचो कि कोई अगर सोचो कि जो बहुत बदमाश बच्चे है, तो बदमाश बच्चे जैसे उसका हरकत है, ऐसा तो एक सीधा साधा लड़का ऐसा हरकत नहीं दिखाएगा ना। तो उससे पता चलता है कि नहीं बंदा अच्छा है, सीधा साधा है, बदमाश है नहीं, है कि नहीं। जैसे स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में बहुत सारे रिएक्शन होता है, वो हम बात करेंगे। वो वाला रिएक्शन अगर बेंजीन के साथ करवाए तो बेंजीन ऐसा वाला रिएक्शन शो ही नहीं करते स्ट्रेट चेन में। जैसे कि अगर हम एक नॉर्मल बेंजीन की बात करें, बेंजीन में अगर हम 3 रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, बेंजीन के साथ 3 रिएक्शन करवाएंगे। बेंजीन के साथ क्या देंगे? पहले रिएक्शन में हम ब्रोमिनेशन करवाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? ब्रोमिनेशन करने का कोशिश करवाएंगे। ब्रोमिनेशन अगर हम करने का कोशिश करें और किसके प्रेजेंस में? कार्बन टेट्राक्लोराइड में, जो स्ट्रेट चेन में पॉसिबल होता है ब्रोमिनेशन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। लेकिन बेंजीन के केस में देखा गया है कि कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते। ऐसे और भी देखा गया है कि बेंजीन के साथ अगर कोल्ड KMnO4 मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 पोटेशियम परमंगनेट देते हैं, तब भी कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। लेकिन स्ट्रेट चेन में कोल्ड KMnO4 के साथ रिएक्शन करते हैं। अगर हम बेंजीन के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाए, है ना, तब भी थोड़ा सा हीट के प्रेजेंस में, तब भी कोई रिएक्शन शो नहीं करते, लेकिन स्ट्रेट चेन में ये करते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि भाई ये तो सीधा साधा लड़का है, ये बदमाश है नहीं। स्ट्रेट चेन में जो रिएक्शन दिखाते हैं वो रिएक्शन बेंजीन शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है बेंजीन स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल इन स्ट्रेट चेन। ये क्लियर हो गया है कि नहीं। अभी ये तो हम बोल दिए कि हाँ स्ट्रेट चेन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका मतलब तो ये भी नहीं है कि साइक्लिक की पॉसिबल है। हो सकता है कोई और स्ट्रेट चेन का रिएक्शन पॉसिबल हो जाए। इसके बाद हम देखेंगे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे हम प्रूव करें। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे प्रूव करेंगे? अभी देखो इतना टाइम तो हम बात किए कि देखो कि स्ट्रेट चेन वाला रिएक्शन तो बेंजीन शो नहीं कर रहा है, लेकिन साइक्लिक वाला रिएक्शन अगर शो करे तब हम बोल सकते हैं कि बेंजीन का भी साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर है ना। तो वही है पहली चीज़, हम बेंजीन का ब्रोमिनेशन करने का कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में नहीं करेंगे। हम करेंगे फेरिक ब्रोमाइड जो साइक्लिक चेन में दिखाता है ना, साइक्लिक कंपाउंड दिखाता है। ब्रोमिनेशन की अगर ऐड करें तो हम देखें कि ब्रोमिनेशन होता है। क्या होता है? ब्रोमिनेशन होता है। तो जैसा साइक्लिक कंपाउंड शो करते हैं तो ऐसा बेंजीन भी शो कर रहा है, तो तब हमको लगता है कि हाँ ये क्या होता है, ये साइक्लिक हो सकता है। अभी फिर से देखो, बेंजीन का स्ट्रक्चर में 3 ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स है। इसके साथ अगर 3 हाइड्रोजन ऐड करके हम हाइड्रोजनेशन करने का कोशिश करेंगे, तब देखा गया है कि वो साइक्लोहेक्सेन प्रोडक्शन करते हैं, जो नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड भी करते हैं। अभी ये तो क्लियर हो गया ना कि इसके अंदर 3 हाइड्रोजन है, तब भी ना हाइड्रोजन, इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है, तब भी ना हाइड्रोजनेशन हो पा रहा है। और हाइड्रोजनेशन करने के टाइम पे क्या लगता है बेटा? कैटालिस्ट। क्योंकि फ्रेंडशिप, भाई देखो, फ्रेंडशिप तोड़ना इजी चीज़ है, लेकिन फ्रेंडशिप को तैयार करना बहुत हार्ड वर्किंग है। ऐसे ही अगर हमको किसी चीज़ घुसाना है, देखो निकालना है तो इजीली निकल जाएगा, लेकिन घुसाना है तो क्या होता है, थोड़ा सा कैटलिस्ट देना पड़ता है, हीट भी देना पड़ता है और प्रेशर भी देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ रिएक्शन करने के बाद हमको ये पता चल गया है कि हाँ ये जो कंपाउंड है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो अभी तक हमने 3 एविडेंस दिया। देखो, पहले तो एलिमेंटल एनालिसिस के दौरान उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, वो सैचुरेट है कि अनसैचुरेट है, ये सारे चीज़ पता चल गया। मॉलिक्यूलर वेट कितना है। उसके बाद हमको पता चला कि बेंजीन स्ट्रक्चर जो स्ट्रेट चेन नहीं है, मतलब स्ट्रेट चेन वाला जो रिएक्शन है वो शो नहीं करते, उससे पता चल गया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन नहीं है। देन हमको पता चल गया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर साइक्लिक है, लेकिन इससे हमको पक्का सबूत नहीं मिल रहा है। इसके बाद जो हम बात करेंगे उससे हमको फाइनली पक्का सबूत मिल जाएगा। एक है केक्यूली स्ट्रक्चर। केक्यूली स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लो। केक्यूली स्ट्रक्चर, पहले ज़माने में केक्यूली ने स्ट्रक्चर दिया था,
केक्यूली ने क्या स्ट्रक्चर दिया था, उन्होंने बोला कि बेंजीन देखने में पूरा साइक्लोहेक्सेन की तरह है और अंदर एक ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होगा, 3 ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, ठीक है, एक छोड़ के एक। अभी केक्यूली ने ऐसा दिखा दिया, लेकिन जब ब्रोमिनेशन की बात आए, मतलब ऐसा वाला स्ट्रक्चर में अगर हम ब्रोमिनेशन करें तो देखा गया है, ब्रोमिनेशन वही करेंगे ब्रोमीन के साथ FeVr3 फेरिक ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तब देखा गया है रिएक्शन में 2 टाइप का प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। एक तो यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, क्योंकि ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसके साथ ऐसे भी आ रहा है, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br, दोनों टाइप में। तब जाके केक्यूली ने बोल रहा है कि इसका मतलब ये है, ऐसे हम जो स्ट्रक्चर है इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे 2 फॉर्म में बेंजीन अवेलेबल है ऐसे, लेकिन ऐसा तो है नहीं। उन्होंने बोला, जब इसका डिसएडवांटेज मिला तभी उन्होंने बोला। इसके बाद आया रेजोनेंस की बात। रेजोनेंस की जब बात आए तब जाके बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर आए। रेजोनेंस में क्या है, रेजोनेंस का एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें इजी तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, जो फेनोमेनन है जिसमें 2 और 2 से भी ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है और उसको एक साथ मिला के, है ना, जो स्ट्रक्चर हमको मिलता है वो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जनरली क्या होता है कि रेजोनेंस इज द फेनोमेनन in which 2 or more structure can be written for a substance which involve identical positions of atom. It's called resonance. Or the actual structure of the molecule is said to be resonance hybrid of various possible alternative structure. जैसे कि केक्यूली ने बताया, मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये होता है बेंजीन का एक स्ट्रक्चर और ये होता है बेंजीन का एक स्ट्रक्चर। इसमें रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये बोल रहा है कि ऐसे नहीं, ऐसे अगर हम इसको ऐसे करके लिखेंगे तो मतलब क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो सारे जगह पे रहना ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, ठीक, सिर्फ ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। इसीलिए रेजोनेंस के दौरान हम बेंजीन का स्ट्रक्चर को ऐसे शो कर देते हैं। क्लियर है कि नहीं, क्लियर, कैसे शो करते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे शो करते हैं। तो इससे हमको ये सारी चीज़ क्लियर हो गया है कि क्या है स्ट्रक्चरल एविडेंस बेंजीन का, ठीक। और इसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका सेमिस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना भी चाहिए, क्योंकि बेंजीन की बात कर रहे हैं, उसका हाइब्रिडेशन की बात नहीं करोगे, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात नहीं करोगे, तो आगे भी जितना चीज़ आएगा वो तो मतलब सिर्फ रट्टा मार के निकल जाओगे, लेकिन समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा बहुत ही अच्छे से समझाने के लिए क्लियरली। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर की जब बात आ रहा है तो बेंजीन का हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे होता है बेंजीन, ठीक। अभी इस बेंजीन में इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H6, है कि नहीं, है ना। तो इसमें क्या है, 6 होता है कार्बन और 6 होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात हम अभी नहीं करेंगे, कार्बन की बात करेंगे। और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, कार्बन का एटॉमिक नंबर किसको नहीं पता भाई, अगर किसी को अगर नहीं पता तो भाई पहले 11th का भी नहीं भाई, 9th 10th का बुक पढ़ो, है ना। हम बचपन में पढ़े हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऐसे करके, तो कार्बन का होता है 6। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको नहीं पता वो पहले हाथ खड़ा करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर जिसको नहीं पता वो यहाँ से समझ लो, ठीक है। तो पहले क्या भरते हैं, जो कम एनर्जी वाला सबसेल है ना, SPDA पढ़े है ना। तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक। एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2 2 4 हो गया, बाकी कितना रहेगा 2, तो 2p2। अगर हम देखें कि ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन भर रहा है, कैसा होता है 1s, ये होता है 1s, ठीक है। उसके बाद हम ड्रॉ करें 2s, उसके बाद होगा 2p, है ना, 2p। और 2p में कितना ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल।
तो 1s में 2 है तो दोनों अलग ओरिएंटेशन में होगा, एक तो क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। 2s में भी सेम, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। 2p में 2 है, 2 ही क्लॉकवाइज होगा, है ना। तो इसमें अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू आउटबाउ पढ़े है ना, आउटबाउ के दौरान क्या होता है, स्पेलिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, देख लेना, ठीक है। आउटबाउ में क्या बोला कि ये होता है 1s2 2s2 2px2, मतलब उन्होंने बोला कि पहले ही 2px में भर जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना 2p, इसमें क्या होता है 3 ऑर्बिटल होता है, px py pz, बोले कि 2px में ही 2 हो जाएगा। लेकिन उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया हुंड ने बोला नहीं ये गलत है। हुंड ने बोला ये होगा 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz 0, ठीक है। तो हुंड ने ऐसे बोला, ठीक है, तो हुंड को ही हम अच्छे मानेंगे। अभी ये जो जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी, ये होता है ग्राउंड स्टेट में। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाता है और 2p जो ऑर्बिट सबसेल है उसको क्या करते हैं, स्टेबल कर देते हैं। तो कैसे होता है तब, ये होता है 1s 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों अलग अलग स्पिन में, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, सेम स्पिन, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, ये 1s है ये 2s है, इसके बाद 2p आएगा, 2p आएगा तो 3 ऑर्बिटल है 2p का, तो ये होता है 2px 2py 2pz, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यही 2s 2s s और 2p मिला के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। क्लियर, क्या बनाता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अभी अगर हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करें, देखो एकदम इजी है, अच्छे से सोच समझ के देख लेना। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, हो गया। अभी ये है कार्बन का S, ठीक, ये एक है psp, ये एक है sp2, ठीक है, ठीक है ना। ये है इसका S, ये है इसका एक P और ये है इसका एक P, ये है इसका S, ये है इसका sp, ये है একটা P, ये इसका S, ये इसका P, ये इसका P, ये इसका S, इसका P है ना, और ये इसका P, ये भी सेम S P P। तो ये जितना भी ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन, और ये सब होता है सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा होता है, ये होता है सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। क्लियर। अभी एक जो pz है वो तो अनहाइब्रिडाइज्ड था ना, वो तो कोई हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये जो 2pz वाला था ये तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा, देखो ये था अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ठीक, ये क्या था, ये है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हर कार्बन में रहेगा। और यही अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल दोनों कार्बन का pz जो ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है वो मिला के बनाता है पाई बॉन्ड। यही है पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड एक ऑल्टरनेटिव रहता है ना, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। और यही 6 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाता है, ऊपर एक हाफ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर बनाता है और हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे बनाता है कि नहीं। तो यही होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ठीक। तो जनरली क्या है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है उसमें क्या क्या पॉसिबल है। अनहाइब्रिडाइज्ड जो p ऑर्बिटल है 1 इलेक्ट्रॉन था, अभी मिला के 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और टोटल 6 हो गया। तो ओवरलैप ऑफ द p ऑर्बिटल प्रोड्यूसेस द pi molecular orbital, or pi molecular orbital containing 6 electron. One half of this pi electron or pi molecular orbital lies above the plane above and the other half lies below the plane, है ना। अगर हम नॉर्मली अगर इसको थोड़ा सा 3D में देखें तो ऐसे देख सकते हैं।
तो एक जो हाफ है ये ऊपर प्रेजेंट है और एक जो हाफ है वो नीचे प्रेजेंट है। क्लियर, जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो आई होप पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। मैं सिर्फ एक बार रिवीजन में चले जाता हूँ, आज का वीडियो में हम क्या क्या बात किए। आज की वीडियो में हम बात किए कि नोमेनक्लेचर, बेंजीन और होमोलोगस जो कंपाउंड है उसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है। उसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है, कॉमन नेम से ही हम बेंजीन का नोमेनक्लेचर करते हैं और जो IUPAC नोमेनक्लेचर से एक्सेप्टेबल भी है। जैसे कि हम बात किए एल्काइल बेंजीन का, मतलब बेंजीन के ऊपर कोई भी एल्काइल ग्रुप जोड़ दो। उसके बाद बात की एराइल ग्रुप का। एराइल का मतलब क्या है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल दो, वो एराइल ग्रुप है। और एराइल क्या है कि जो बेंजीन है उसके साथ जो एल्काइल ग्रुप है उससे अगर हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं वो होता है क्या है उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल, बेंजाल, बेंजो। अगर एक हाइड्रोजन निकाल दो वो होता है बेंजाइल, अगर दो हाइड्रोजन निकाल दो वो होता है बेंजाल, अगर एक हाइड्रोजन तीनों हाइड्रोजन निकाल दो वो होता है बेंजो। उसके बाद हमने बात की स्ट्रक्चरल एविडेंस के बारे में। स्ट्रक्चरल एविडेंस की जब बात की तो पहले हम बात किए एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस मतलब क्या है, कोई भी कंपाउंड में जितना भी एलिमेंट्स है उसका एनालिसिस करना। सोचो कि मैंने बोला बेंजीन में क्या है C6H6, इसका मतलब क्या है 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। कैसे पता चला, एलिमेंटल एनालिसिस से। एलिमेंटल एनालिसिस बहुत सारे उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिससे हम स्ट्रक्चर एलुसिडेशन करते हैं। ऐसे ही मैं बोला कि मास है, NMR है, IR है। IR से क्या पता चलता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप। मास से क्या पता चलता है, मॉलिक्यूलर वेट। और NMR से क्या पता चलता है, कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है। उसके बाद हमने बोला कि बेंजीन के केस में स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है उसके बारे में हमने बात किया। क्या बात की कि स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड जैसे रिएक्शन शो करता है बेंजीन ऐसा रिएक्शन शो नहीं करते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़े, उसके बाद हमने पढ़े कि बेंजीन साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लिक कैसे पता चलेगा, साइक्लिक वाला कंपाउंड जैसे रिएक्शन शो करते हैं ऐसे रिएक्शन अगर बेंजीन शो करेगा तब बोलेंगे कि हाँ बेंजीन साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो वो भी शो कर रहा है। तो उसके बाद हमको पता चला कि हाँ ये भी साइक्लिक है। फाइनली जब केक्यूली का स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग हाइब्रिड का स्ट्रक्चर हमने देखे तब जाके हमारे स्ट्रक्चरल एविडेंस प्रूफ हो गया। उसके बाद एकदम लास्ट में जो भी चीज़ अभी हम पढ़े, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। इसमें हम क्या पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू आउबो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हुंड क्या होता है। आउबो बहुत पुराना था, उसके बाद हुंड ने लेटेस्ट किया, उसके बाद पाउली का एक्सक्लूसन प्रिंसिपल भी आया। तो जनरल जो ग्राउंड स्टेट है उसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक्साइटेड स्टेट में क्या है, ये सारे चीज़ हमने दिखाया। और उसके बाद हमने दिखाया कि बेंजीन का क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। क्लियर। इसके बाद भी अगर आपको किसी जगह पे अगर डाउट्स हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देखो, थोड़ा सा बैक करके देखो। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। मैं कोशिश करूँगा आपका जो भी अगर छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना कोई भी डाउट है मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। क्लियर। शांत सर की क्लास में आपका कोई डाउट क्लियर नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो हम जितना भी वीडियो डालेंगे उसका जो डाउट्स है हम कोशिश करेंगे महीने में एक दिन एक एक्स्ट्रा वीडियो देने के लिए जिसमें सबका डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना, मन से अगर अच्छा लगे आप लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड विथ शांत सर क्लासेस बिकॉज शांत सर योर स्टडी पार्टनर। थैंक यू very much.